आज का दिन महत्वपूर्ण है। 10 तारीख के नाम से नहीं या 5 तारीख के नाम से है। हमारी संस्कृति रही है, हम वार्षिक कार्यक्रम करते हैं, पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, 1 वर्षीय योजना बनाते हैं। साप्ताहिक के रूप में भी हम आज 10 तारीख को यानी कि 5 के कार्यक्रम को हम 10 को किए हैं। ऐसा कार्यक्रम की योजना नहीं है। हम बच्चों के साथ जिस प्रणाली को लेकर चलते हैं, शिक्षा के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालय की व्यवस्था के रूप में हम जिस रूप में काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य होता है विद्यालय स्तर में सुधार और हमारे बच्चों में एक संस्कार। मैंने जिस रूप में हम सबों ने मिलकर विद्यालय स्तर पर काम करते हुए, आगे बढ़ते हुए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा हौसला बुलंद होता जा रहा है। हमारे बच्चों ने आज जिस रूप में भी किया है, बहुत ही अच्छा कहेंगे हम उसको। उनसे भले ही बच्चे नहीं समझ रहे थे, काम वे सीख रहे थे, कर रहे थे, लेकिन आखिर उनका क्या था? वह गुरु रूप में उपस्थित थे अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के पास। ये बहुत बड़ी बात थी कि गुरु की गरिमा बरकरार हो रही थी और हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे थे। तो आज हम उपस्थित हुए हैं जिस शिक्षक के ऊपर या राष्ट्र निर्माता के रूप में एक दायित्व सौंपा गया है। हम उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक 10 विचार गोष्ठी के रूप में कुछ समय के लिए बैठे हैं। इस विचार गोष्ठी में हम स्वागत करते हैं अपने विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती नीलम कुमारी जी का, अपने निदेशक श्री रामभद्र जी का, जिन्हें हम काका जी के नाम से जानते हैं, और मैं अपने बीच काका जी को 2 शब्द के लिए बुलाना चाहूंगा कि हम लोगों को एक रास्ता दिखाएं शिक्षक के रूप में, हमारा दायित्व किस रूप में है और हम यह जो कुछ भी हमसे गलती हुई है, जिस रूप में हमने थोड़ा सा समय ले लिया है, उस पर भी कुछ कहते हुए हम लोगों को आशीर्वाद दें। आदरणीय प्राचार्य, मेरे प्यारे शिक्षक शिक्षिकाएं, वैसे शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। विद्यालय बंद था, छुट्टी थी, और कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग त्योहार में अगर विद्यालय पूरा रख लेते हैं तो हमारे मुसलमान अभिभावक हैं जो लोग अन्यथा लेते हैं उसको, उनको लगता है कि हमको नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए हमने उस दिन कोई कार्यक्रम नहीं रखा। लेकिन यह एक अवसर है गौरवान्वित होने का हम सबों के लिए। हम शिक्षक हैं, हम युग निर्माता हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है उसको समझने की का एक अवसर है, इसलिए इसको हम हाथ से जाने देना नहीं चाहते। बच्चों का भी दबाव था कि हम शिक्षक के रूप में काम करें। शिक्षक की जिम्मेदारी जब बच्चे लेते हैं तो शिक्षक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका एहसास होता है उनको। और मेरा मानना है कि तब वे शिक्षकों के साथ ज़्यादा सहयोग करते हैं, तो यह भावना उनकी बढ़े, इसकी याद हम उनको दिलाते रहे कि शिक्षक के रूप में आपने काम किया, उसमें आपको कैसा लगा, और आपको जो सहयोग चाहिए वह सहयोग आप मुझे भी कीजिए। जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी की बात है, मैं बड़े गर्व से लोगों को यह बताता हूँ कि मैं यहाँ भले ही संचालक के पद पर हूँ, लेकिन वास्तव में मैं एक शिक्षक हूँ। अपने को शिक्षक कहने मुझे गर्व की अनुभूति होती है। बाहर भी कहीं कोई मुझसे पूछता है मेरा पेशा, या कहीं लिखना पड़ता है मुझे अपना पेशा, तो मैं संचालक नहीं शिक्षक लिखता हूँ। तो शिक्षक होने का एक अलग आनंद है। हम वह काम करते हैं जो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। ऊपर ईश्वर खुदा और नीचे हम आप। वह रचनाकार है, हम भी रचनाकार। वह कुछ रच कर देता है, हम उसमें रंग रोगन भरते हैं। हम रचनाकार के साथ साथ कलाकार भी। हम जीवन कला सिखलाते हैं बच्चों को। उसके भीतर जिस कला का बीज होता है वह कला सिखलाते हैं बच्चों को। बड़े गर्व की अनुभूति हुई। आज कल मैं शाम में ऐसे ही बाहर टहल रहा था, मदन अपना जो चालक है वो मेरे पास आया और उसने एक किताब दी मुझे।
कैसे क्या है यार, ऐसा संतोष दिया है तो काका जी को दे दीजिए। मैंने किस किताब को रखी कल, मुझे लगा कि कोई किताब भेजा है। आज मैं इस किताब को मैं खाली था, पढ़ने लगा। संतोष मदन का बच्चा यहाँ का छात्र था, आप सबों को याद होगा, उसने एक किताब लिखी, तो उसमें अपनी जीवनी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखा है और छोटा छोटा अनुच्छेद लिखा है, अलग अलग शीर्षक में लिखा है। कितनी अच्छी भाषा है, इतनी सुंदर भाषा है अंग्रेजी इसकी। कई पोएम्स लिखे हैं उन्होंने बना के, उसमें बना के लिखे और कम शब्दों में इतनी अच्छी अभिव्यक्ति है कि मैं तो अभिभूत हूं उसको देखकर। मुझे यह कहने में शर्म आ रही है कि मैंने उसको पढ़ाया, लेकिन फिर मैं वही बात जो मैं कह रहा था कि जिसके भीतर जो संभावना होती है उसको हम उभारते हैं। हम क्यों नहीं इसका श्रेय लें? हम किसी से लड़ने तो नहीं जाते हैं कि नहीं मैंने ही उसको बनाया, लेकिन चलिए गौरवान्वित होते हैं जो हमारा बच्चा है इतना आगे, इतना अच्छा लिखा। तो बच्चे हमसे बहुत आगे हैं, इस बात को याद रखने के लिए। जो काम अभिभावक नहीं कर पाते हैं वह काम हमें करना पड़ता है। हमारी अपनी सीमाएं हैं, तथापि हम कभी अभिभावक को यह नहीं कहते, जब अभिभावक आते हैं और कहते हैं कि बच्चा घर पर बड़ा बदमाशी करेंगे तो समझा देंगे, हम उनको यह नहीं कहते कि बच्चा आपका है, घर आपका है, आप देखिए। हम कहते हैं नहीं, हम बच्चों को समझाते हैं। कितना बड़ा विश्वास है उस अभिभावक का, उस माँ का, उस पिता का। बच्चा नहीं खाता है ठीक से, जरा बता दीजिए, जरा समझा दीजिए। कितनी बड़ी बात है, इस पर विचार करने की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है कि हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है और उसके लिए कुछ बड़ा करना नहीं है, बस सहजता पूर्वक अपना काम करते चलना है। बड़ी अच्छी तैयारी के साथ वर्ग में जाना है और वही पढ़ाना है जिसकी जरूरत है बच्चों को। विषय वस्तु चाहे जो हो, हम पढ़ाते वही हैं जिसकी जरूरत है बच्चों। बच्चा अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो कैसे उसको ठीक रास्ते पर हम लाएंगे, ये हमें सोचना है। हम कहीं नहीं कह सकते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने पिछले दिन की बैठक में भी आप लोगों से बातें की थी, आज भी जिन शिक्षकों के साथ मेरी वार्ता हुई है उनको बताया है, एक भी बच्चा अगर छूटा, जैसे संक्रामक रोग, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा तंत्र टूटा। एक बच्चा अनुशासनहीन पीछे बैठकर आप पढ़ा रहे हैं, तो किसी गलत गतिविधि में लगा है, उसको हम नजरअंदाज करते हैं तो उसमें और बच्चे शामिल होते चले जाते हैं। इसलिए हम ईश्वर ने हमें यह सिखला के भेजा है कि किसी बच्चे को यह ना कहो कि वह बिल्कुल बेकार है, उसमें कोई संभावना नहीं है। कुछ बच्चे डांट से सुनते हैं, कुछ प्यार से सुनते हैं, कुछ दुलार से सुनते हैं, कुछ दोनों का मिश्रण मिलाकर तब उनके साथ व्यवहार किया जाता है, तब सुनते हैं। समय और परिस्थिति के साथ हम लोग अपने को बदलते जाते हैं। कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो सजीव है वह परिवर्तित होता रहता है। हमसे जीवन कौन होगा? हमारी कोई भी उम्र हो, हम हर दिन बदलते हैं बच्चों की जरूरत के अनुसार। बच्चों के को जो जरूरत है, पहले बच्चों को बहुत पीटते थे हम, अब बच्चों को नहीं पीटते। इसका मतलब छोड़ देते हैं क्या? बगसते थोड़े हैं, जो करेक्शन करना है करते ही हैं, तरीका बदल गया। आइए, आज अवसर है फिर गौरवान्वित होने का। हम गौरवान्वित हों कि हम शिक्षक हैं। समाज का जो दायित्व हमारे कंधे पर है उसको हम याद करें। और मैं हर वर्ष कहता हूँ कि विधि ने भूतल पर स्वर्ग लोक करने का दे सामान, तुझे अपनी त्रुटि पूरा करने का दिया दिव्य वरदान। विधाता ने सृष्टि की रचना की, मनुष्य बनाया, मनुष्य के सब गुण भर दिया। विधाता की देखनी खत्म हो गई, विधाता के पास कुछ नहीं बचा, सब भर दिया मनुष्य ने। उसके बाद फिर विधाता को लगा कि कुछ बातें तो रह गई, विधाता वह नहीं कर सकता, तब उसने शिक्षक बनाया। तब विधाता ने शिक्षिका बनाया और कहा कि जब मेरा काम जो बाकी रह गया आप पूरा करो।
विधिने भूतल पर स्वर्गलोक गढ़ने का दे सामान तुझे, और वही सामान जो विधाता ने हमको दिया है उसका समुचित उपयोग करें, प्रयोग करें, तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। अपनी त्रुटि पूरा करने का दिया आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप सब लोग सफल शिक्षक हों, आप अच्छा काम करते हैं, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, जो आपकी धरोहर है, इसमें से कोई नहीं बांटेगा। मेरे साथ आपका संघर्ष चलता रहेगा। संघर्ष हमारा आपका जितना तगड़ा होगा, काम उतना अच्छा होगा। इसलिए संघर्ष को कभी नकारात्मक रूप में नहीं लेंगे। आप इतना तो मुझे दीजिए, आप शिक्षक दिवस के अवसर पर यही उपहार मैं आपसे मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ कि मुझसे जो आपका तनाव हो उसको तनाव नहीं होने दीजिएगा। समझिएगा कोई पागल आदमी ऐसे ही बोल रहा है, या जो परिवर्तन हो उसमें होने वाला सब कीजिएगा। और यह संघर्ष हमारा शाश्वत है, चलता रहेगा, और यह जब तक चलता रहेगा ज्ञान भारती की प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मैं आप सब लेकर के इस कार्यक्रम को थोड़ा 2 मिनट के लिए आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम हिंदी में सुने हैं, जब उसको हम शॉर्ट में अंग्रेजी में सुनते हैं, एक आदमी की अंग्रेजी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए नहीं कि मैं उनके साथ रहता हूँ, वे जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो लगता है कि हिंदी से भी सरल उनकी अंग्रेजी है। तो इस रूप में मैं चाहूंगा कि अभी जितनी बातें हुई है या जिस लिए हम लोग बैठे हुए हैं, उसका एक सार संक्षेप टिप्पणी के रूप में अंग्रेजी में कुछ कहेंगे कुमार निखिल। Good afternoon, Honorable Kakaji, Kakeji, and entire teachers. Rather, my hands. I am working properly. Just owing to you all. You are my hands. Owing to you, I am regularly uplifting. I means Gyan Bharati Public School is regularly growing and uplifting. We are just reaching a tremendous spot. Recently, Gyan Bharati School is the only school in Sitamarhi, Muzaffarpur, Bettiah, Motihari, Shivhar, whose teacher has got a chance in NTC. Only Shubham Kumar has been selected in NTC. It is a pride moment for all of us, and it is just owing to our best teamwork. Thanks. भी पढ़ा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि उपमा तोहर कहब ककरा हम कहितहु अधिक लजाई, माधव कतकोर कर्म कराई। और अंत में यही कहते हैं कि आपन समान आप कोई माधव। तो अंत में है हमारी उपमा, अपने समान खुद ही है, वो उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अब यह साधना का क्षेत्र है, हम सभी साधक हैं, साधते हैं बच्चों को, और बच्चों को साधते साधते खुद साधक बन जाए, यह साधना है हमारी। साधना में लगी हुई साधक बनने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं हम साधना से। साधना के बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूं संजना को। संजना की चपलता, संजना की चंचलता और आवश्यकता पड़ने पर इसकी गंभीरता, तीनों का सम्मिश्रण है संजना में। संजना बच्चों के बीच जब होती है अलग रूप होता है इसका, जब इसको डांटिए तब इसका अलग रूप होता है, रौद्र रूप इसका प्रकट होता है जब डांट पड़ती है इसको तब। और जब एक खुश रहती है कभी अलग से देखिए, अलग से कभी देखिए। किसी कवि ने लिखा है, मैं विद्यालय में छुट्टी होते कभी कभी देखता हूँ ना, तो इसकी तुलना करता हूँ संजना से। किसी कवि ने लिखा है कि तुम इसे देखना कभी सुलगते क्षण में, यह अलग अलग दिखता है हर दर्पण में। तो अलग अलग दिखती है हर दर्पण में। मैं आमंत्रित करता हूँ काजल, काजल मेरी पोती, काजल मेरी पौत्री है। हाँ, बोलती बोले चाहे नहीं बोलेगी तो मैं नहीं रहूंगा क्या बाबा, मैं तो होंगी बाबा। काजल सबसे छोटी बच्ची है हमारी। आप सभी माताओं का स्नेह इसको मिलते रहना चाहिए दो तरह से। इसको डांटते भी रहिए
नादान है, बच्ची है, गलतियां कर सकती है और इसको काम भी सिखलाइए। इसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। आंख में जैसे अंजन लगाती है, काजल लगाती है अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए, हमारी भी शोभा है वो। यहाँ अगर सही रास्ते पर नहीं रहेगी तो हमारी शोभा बढ़ेगी या घटेगी। इसलिए आप सबों की जिम्मेदारी बनती है कि काजल की गलतियों को नजरअंदाज नहीं कीजिए। आंख पे काजल जब आ जाए तो क्या होगा? आपका सौंदर्य खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए काजल पर ध्यान देने की जरूरत है। और जूली 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 का रूप एकदम छुपा रुस्तम है। जूली जब बच्चों के बीच बड़े पे होती है, या इसका असली रूप तो स्टेम का ट्रेनिंग जो चल रहा था उसमें जो इसकी प्रस्तुति थी, छोटे बच्चों के बीच जो इसकी लोकप्रियता है और जिस रूप में आगे बढ़ती चली जा रही है जूली, बड़ा उज्जवल भविष्य है इसका, बहुत आगे बढ़ेगी जीवन में। मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना आप सबों की ओर से देता हूँ कि इसकी प्रतिभा निखर दी जाए। मैं आमंत्रित करता हूँ पल्लवी को। पल्लवी बायोलॉजी जब पढ़ने वाले हमारे शिक्षक लोग जानते होंगे कि पल्लव जो निकलता है, पल्लव, सुमित्रानंद पल्लव की एक रचना है पल्लव। तो पल्लव जो निकलता है ऊपर, सबसे ऊपर कलौजर जिसको कहते हैं, कलौजर है, वही मासूमियत है इसमें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं उसको, बायोलॉजी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जो धक्का लगते टूट जाए और नहीं तो रह जाए, वो बड़ा विकास होता है पौधे का। तो विकास में सतत लीन है पल्लवी। मैं आमंत्रित करता हूँ प्रियंका को। प्रियंका, बस बच्चे इस तरह प्यार करते हैं इससे, नाम के अनुरूप बच्चों के साथ इनका व्यवहार होता है। इनका यह स्वभाव और भी आगे विकसित होता रहे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखला पाए प्रेम से, यह इनका स्वभाव है, यह बढ़ता रहे। इसे जयंती कुमारी, जयंती, आप, मैं इन आप लोगों के साथ में ये बात मेरी चल रही है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों से भी आप उनका नाम पूछिए और उसकी व्याख्या किस रूप में हम कर सकते हैं। मैं प्राय ऐसा करता हूँ, बच्चों से नाम पूछता हूँ, उसका अर्थ पूछता हूँ। कई बार तो हमारे कई शिक्षकों ने भी अपने नाम का अर्थ मुझे नहीं बताया, लेकिन बच्चे फिर मैं टास्क देता हूँ उनको कि नाम, अपना नाम का अर्थ जान बताओ। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो ऐसा अर्थ लेकर आते हैं जो अर्थ मैं नहीं जानता, नए शब्द मिल जाते हैं मुझे। तो जयंती के बाद नेहा निधि, नेहा निधि, छोटी बच्ची नेहा, बदमाश चुलबुल, इतनी छोटी आई थी इस विद्यालय में, नृत्य का एक भी अवसर नहीं छोड़ती थी। गुप्ता सर को याद होगा, किसी कार्यक्रम में पीछे नहीं रहती थी, जबरदस्ती कार्यक्रम में भाग लेना इसका स्वभाव था और कार्यक्रम को सफल बनाना। नेहा और गुंजा, गुंजा इसकी बड़ी बहन, गुंजा की बच्ची यहाँ पढ़ रही थी पिछले सत्र तक। एक बार फिर नेहा हमारे साथ शिक्षिका के रूप में है। यह सौभाग्य है मेरा कि मैं, मेरी बेटी, मेरी बच्ची छात्रा भी मेरी रही है, मेरी बेटी भी है और शिक्षिका के रूप में मेरे साथ कदम पे कदम मिलाकर चल रही है। शिखा कुमारी, शिखा लंबे समय से बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हैं, शिखर की ओर बढ़ती हैं, अपने स्वास्थ्य का कम ध्यान रखती हैं, अपना भी नहीं और परिवार का भी कम ध्यान रखती हैं। उनके प्रति इनको सावधान होना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी। हम अपने स्वास्थ्य को अगर नजरअंदाज करते हैं तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे, हम अपने पति को क्या देंगे, हम अपने परिवार को क्या देंगे। हम बुजुर्गों को भी अब सोचना है कि अपने बच्चों को उपहार दे सकते हैं सिर्फ एक स्वस्थ माता पिता। और अभी तो यह युक्ति है, बच्चों की जिम्मेदारी इस पर है, इनका जीवन सफल हो, उद्देश्य पूरा हो, मेरी शुभकामना। दिव्या कुमारी, दिव्या वालों की कंप्यूटर पढ़ाती हैं, लेकिन इस अपने बाल के साथ रंगदारी करती है क्या है। मैं बार बार कंफ्यूजन में पड़ जाता हूँ, इसका बाल देखता हूँ, देखिए बाल इसका लगता है कि बनावटी बाल लगाए हुए हैं, लेकिन एक बार खींच के मैंने देखा तो असली था, बनावटी
तो दिव्या की दिव्यता बनी रहे। मैं आशा मैडम को आमंत्रित करता हूँ। आशा मैडम, विद्यालय जिस दिन प्रारंभ हुआ था, पहले दिन भी मेरी शिक्षिका थी। कितने गर्व की बात है मेरे लिए, एक छोटे से झोपड़े में जब मैंने विद्यालय प्रारंभ किया था, आशा मैडम मेरे साथ थी और आज भी आशा मैडम मेरे साथ हैं। यह मेरा सौभाग्य है, इस विद्यालय का सौभाग्य है, मुझे गर्व है इन पर। एक पारिवारिक रिश्ता हम लोगों ने विद्यालय में काम करते स्थापित किया है। तो पूजा, EVS पर आने वाली हमारी पूजा एक शिक्षिका बनकर आई, एक बदमाश बच्ची शिक्षिका बनकर आई यहाँ, शिक्षिका बनकर पढ़ाने लगी और इसका विवाह जब हुआ तो छोड़ दिया स्कूल, छोड़ दिया हम लोगों को। फिर हम लोग किसी तरह इसको लाए यहाँ। तो पूजा सतत पूजा में लीन रहती है, अपने काम को पूजा समझती है और इसी तरह इसकी रुचि अपने काम में बनी रहे, ऐसे मैं कामना करता हूं पूजा के लिए। इसे सुप्रिया, सुप्रिया चतुर्वेदी है। आप 4 वेद की ज्ञाता है, लेकिन वेद के मंत्र इनको याद नहीं है, इसलिए दिलीप सर ने नाम में से चतुर्वेदी हटा दिया। अब यह चुनौती है आपके सामने कि आप चतुर्वेदी बनिए, आपका जो खानदान है उसको पूरा कीजिए, वेद के कुछ मंत्र याद कीजिए और बच्चों को भी याद करवाइए। ऐसे भी हिंदी पढ़ाती हैं तो संस्कृत का ज्ञान आपको होना चाहिए, इसलिए सुप्रिया आप वेद जरूर पढ़िए, वेद का कुछ मंत्र जरूर याद कीजिए। आता है ना तो संस्कृत क्लास क्यों नहीं देते हैं इनको? बहुत अच्छा। लाडली, बस वैसे ही लाडली बनी हुई है, आपकी कैसी लाडली यहाँ पढ़ने आती थी। आज भी मुझे कभी लगता ही नहीं है कि शिक्षिका हो गई, लेकिन इसको कभी कभी लग जाती है यह बात, काका जी हमको बच्चा समझ के ही डांटते रहते हैं, हमें भी मैं शिक्षिका हो गई। लाडली का पूरा परिवार विद्यालय, लाडली के परिवार से विद्यालय का संपर्क बच्चों के साथ, इसके भाई बहन सब लोग यहाँ पढ़ने आए, जिसके कारण इसके परिवार से संबंध हुआ, जिस संबंध को जीवित रखे हुए है लाडली आज तक शिक्षिका बनकर। श्वेता, 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 कहीं कोई दाग नहीं, इनके व्यवहार में, इनके चरित्र में और बच्चों के साथ इनका लगाव, इनका जुड़ाव प्रशंसनीय है और यह जुड़ाव बढ़ता रहे। मैथिली, मैथिली नहीं है यार, मैथिली, मैथिली, मैथिली जब हम बोलते हैं तो वह बात नहीं आती जो मैथिली बोल लेते हैं। ज्यादा अपनत्व, ज्यादा लगाव, ज्यादा जुड़ाव। यह भी मेरी पौत्री है, इसके पिता भी यहाँ के छात्र रहे हैं और यह छात्रा से अब शिक्षिका बन गई है। मैथिली, मैथिली सीता का दूसरा नाम है। सीता का त्याग, सीता का तप, सीता की सहनशीलता इस मैथिली में आए, इसकी मैं कामना करता हूँ। रंजू, रंजू को से मेरी लड़ाई एक बार हो चुकी है, अभी कुछ देर पहले, कि इसकी बेटियां इतना अच्छा गाना गाती हैं, ये भी इतना अच्छा गाना गाती है, लेकिन कभी आप लोगों ने सुना है बड़े में गाते हुए? नहीं, छुपा के रखती है। नहीं, रंजू ने यहाँ एकदम शून्य से अपना जीवन शुरू किया और शिखर तक आई है रंजू। इसके लिए मैं रंजू को बधाई देता हूँ और रंजू हम सबों की प्रेरणा है। इसके लगन, इसकी लगन, इसका जो बच्चों से जुड़ाव या लगातार आगे बढ़ते रहने की जो इसकी प्रवृत्ति है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। खुशी, खुशी, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि खुशी वास्तव में शिक्षिका बन गई है, मेरे साथ रहती है, एक गिलास पानी भी पीना होता है तो खुशी को बुलाता हूँ मैं, और तब मुझे आश्चर्य होता है जब मुझसे कुछ पूछने आती है पढ़ाने के लिए, क्या मुझे पसंद से पढ़ाना है, तब मुझे अनायास लगता है कि तो शिक्षिका हो गई। तो खुशी इसी तरह खुशहाल रहे, आगे बढ़ती जाए, जहां भी जाए, जिस घर में ब्याही जाए, उस घर का मान बढ़े, वह घर
खाली समझे, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ किसी को। कंचन, कंचन, कंचन कई रूप में यहाँ काम कर चुकी हैं, जो अपने समय से विद्यालय से जुड़ी हुई हैं। कभी अकाउंट सेक्शन देखती थी कंचन, कंप्यूटर पढ़ाती है कंचन, बच्चों पर गहरी दृष्टि रहती है इनकी। जो कंचन से प्रेरणा लेने की जरूरत है, जो अंतिम बच्चा है, जो छूट जाता है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, कंचन उसी को पकड़ती है और उसमें सुधार लाती है। ऐसा कई बार कर चुकी है कंचन। इसलिए कंचन का यह स्वभाव बना रहे, इसलिए कंचन को मैं बधाई देता हूँ। कंचन जीवन में आगे बढ़ती रहे। तनुष्का, तनुष्का, तनुष्का यहाँ मैं समझता हूँ कि सालों से ज्यादा से काम कर रही है। तनुष्का में और परिवर्तन की जरूरत है, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और सीखने की जरूरत है। इतनी योग्य माताओं के साथ रहकर तुम अगर नहीं सीख पाओगी तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए तनुष्का ज्यादा ध्यान दो अपने विकास पर। तुमको बधाई देता हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं, इसी तरह आगे बढ़ती जाओ। निक्की, निक्की, कौन तुम्हारा नाम रखा निक्की? जरा बताओ भाई, क्या अर्थ होता है इसका? अच्छा, नेक, जबरदस्ती का कोई जवाब है? बच्चा को जैसे हम लोग बउआ कहते हैं, तो ऐसे ही नेक को निक्की बनाते हैं। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक, तुम्हारा नेकपन अनेकों में जाए, यह अपेक्षा रखता हूं मैं तुमसे। सत्य प्रिया, सत्य प्रिया, छात्रा भी मेरी और शिक्षिका भी। नाम जैसा है उसके अनुरूप ही आचरण जीवन भर रहना चाहिए। सत्य प्रिया, सत्य भी हो तुम। कहते हैं ना, सत्यम प्रियात प्रियम प्रियात न प्रियात सत्यम अप्रियम। तो उसी श्लोक से इसका नाम पड़ा सत्य प्रिया। सत्य भी और प्रिय भी। सत्य प्रायः कटु होता है, लेकिन यह ऐसे सत्य का प्रतिनिधित्व करती है जो प्रिय है। वैष्णवी, वैष्णवी सावधान रहना, हंसना नहीं, हंसना मना है, हंसना नहीं है। हंसने से चेहरा बिगड़ जाता है बेटी, इसलिए हंसना नहीं, एकदम गंभीर बनी रहो। मुंह बना के रखती है, हंसती ही नहीं है। छोटे बच्चों को पढ़ाने जाती है, वहां नाचना है, गाना है, ये सब सीखती नहीं है। बस सिखलाइए इसको आप लोग। एकदम गंभीर बनी जाती है, भारी भरकम लगता है कि बाप रे बाप। इसलिए वैष्णवी में वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीड़ पड़ाई जाने ने। हम लोगों की पीड़ा समझो। तुम देखी हो, हंसती बोलती अच्छी लगोगी, इसलिए बराबर हंसती रहो। कल से तुम्हारा स्वरूप पढ़ में बदला हुआ होना चाहिए। हसीबा, हसीबा का फारसी का शब्द है कि उर्दू का? बताइए क्या अर्थ होता है इसका? हसीबा का अर्थ बताइए ना, हमारे उर्दू शिक्षक बताएं। अरे आप लोग कह दीजिएगा, कोई समझने वाला नहीं है यहाँ। तुम्हारे नाम का क्या अर्थ है? रिस्पेक्टेबल। हाँ भाई, आप बताइएगा, डिक्शनरी देख के हमको बताइएगा। उर्दू डिक्शनरी मेरे पास भी है, फारसी का शब्द है, उर्दू का शब्द देखिए, डिक्शनरी निकाल के जरा। हंसी भाई, वैसे जो बता रही है कि रिस्पेक्टेबल, आदरणीय, पूजनीय, तो आदरणीय बनी रहो बउआ तुम। ढेर आशीर्वाद तुमको। मिसेज अनु, अनु सतसैया के दोहरों के बारे में है कि सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। छोटी सी गुड़िया बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, काम कम करती है और परिवर्तित भी अपने को नहीं करती है। इसलिए इसको डांट और शासन की जरूरत है ना? समझी कि नहीं? डांट और शासन के लिए तैयार हो, और नहीं तो बस झोटा खोल के जो आती हो, एक भाई बात नहीं बचेगा। बुरा नहीं मान रही हो अनु, है? हम मानोगी तो मेरा क्या बिगाड़ देगी? तो मधु, एक वेद का मंत्र है, मधु वातारिका है कि मधुर मधु चवंती सर, कुछ ऐसा ही है कि वातावरण मधुर हो,
बच्ची हिंदी पढ़ाती है, लेकिन हिंदी में इसको मेहनत करने की जरूरत है। पहचान अपनी हिंदी में तुम बनाओगी तो सौभाग्य होगा हम लोगों का। और अब मैं एक ऐसी बच्ची को आमंत्रित करता हूँ, जिस बच्ची की प्रशंसा जब होती है तो कभी कभी बड़ा गौरवान्वित होता हूँ मैं। लेकिन जैसे उस मदन के बेटा की किताब को देखकर लगता है कि बाप रे बच्चा कैसा लिख दिया, काश मैं भी लिख पाता। अपनी इस बेटी को देखकर भी मुझे यही लगता है कि अगला जन्म मेरा हो तो मैं इसी की तरह बनूं, ऐसी ही योग्यता मुझे मिले और जहां भी मैं जाऊं वहां प्रभाव मेरा बढ़े। विद्यालय के साथ साथ माता पिता और मुझे भी गौरवान्वित करती है। कौन? तनु। नाम बताने की जरूरत नहीं। तो मेरा यह सौभाग्य है कि नर्सरी से लेकर 10वीं वर्ग तक मैंने इसे पढ़ाया भी। तनु मैंने गलत गलत क्या क्या पढ़ाया होगा या कभी बोलना नहीं किसी और इसी तरह तुम आगे बढ़ती रहो। पिछले दिनों प्रेमचंद जयंती का आयोजन था, जिसमें संचालन इसने किया। बाहर से बहुत सारे साहित्यकार आए थे। पिछले दिनों मानस में और चेतना पुस्तक का लोकार्पण था। इस बच्चे की परीक्षा चल रही थी, एक दिन पहले आई और इसने किताब मैंने इसको दी और इसने कहा कि काका जी बता दीजिए इसमें क्या क्या है। एक आध लाइन मैंने जो समझा था बता दिया और कल जब यह बच्ची आई संचालन करने लगी तो मैं खुद दंग रह गया। और जितने लोग थे जो लोग इसको नहीं जानते हैं उन लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इसका नाम लिखा कि उसके सफल संचालन में लगता था कि रचनाकार से ज्यादा यही जानती है उस पाठ के बारे में जो निबंध है उसके बारे में। तो तनु की यह विशेषता बनी रहे, तनु जीवन में आगे बढ़ती जाए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूजा शिक्षिकाओं के बीच हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं बच्चों के लिए और हम शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी मनोविज्ञान छात्रा हैं। तो कहते हैं कि पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है वही मनुष्य का अहंकार, वही मनुष्य का भ्रम है। भले ही पूजा हमारा पैर छूती है, बच्ची है, सब है, लेकिन इसकी जो विशेषता है वह विशेषता बढ़ती जाए और इससे हम लोग भी कुछ सीखें, आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, आपने एक शब्द सुना होगा गूंगा गीत। गूंगा गीत सुना है आपने? प्रशांत जी आपने सुना है गूंगा गीत? नहीं? आई गूंगा गीत सुनते हैं कि गीतकार हैं, संगीतकार हैं, लेकिन अभी तक गूंगा गायन इनका चल रहा है। न बच्चों के बीच कभी गाते हुए सुना, न हम लोगों के बीच कभी कुछ सुनाते हैं। वैसे आज एक गाना सुना दीजिए, गूंगा गीत सुनिए आप। आप सभी को नमस्कार और आदरणीय काका जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आज मुझे अवसर मिला है तो मैं एक गाना प्रस्तुत कर रहा हूँ। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यारा ना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा
को खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। अभी दिखी नहीं है, कली के रूप में बंद है, खिलेंगे, अपना प्रकाश फैलाएंगे, ऐसी आशा करता हूं मैं। आदित्य कुमार सिंह, कुमार संभव कहाँ का है? कालिदास का। उसका मंगला चरण है कि अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतातमा हिमालयो नाम नगाधिराज। तो हिमालय है हमारे, नगाधिराज है हमारे, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ लंबे समय से, लेकिन हिमालय की तरह अधिक हम बदलेंगे नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मेरे जैसा आदमी हर दिन बदलता है, सब दिन कुछ सीखते, लेकिन हमारे नगाधिराज जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं, अडिग है, स्थिर है। हिमालय की जो वीरता हमारे नागेश्वर जी में बनी रहे। श्री नागेश्वर जी मैं रजनीश जी को बुलाना चाहता हूँ। पेड़ है हमारे, निर्मला सीतारमन है रजनी और ईश रात के देवता हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बोलते हैं, जब बोलते हैं तो आवाज दूर तक जाती है। तो रजनीश जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामना। मिस्टर राजीव कुमार, राजीव कुमार, देखिए राजीव है क्या बताए भाई है, हाथी घोड़ा उठ पाया नाम शुरू करते। चलिए आप टाइगर बने रहिए, हमारे लिए गर्व की बात है। अब जब कभी प्रस्तुति होती है कोई और बाहर के लोग पूछते हैं कि किसने सिखलाया है, तो मैं कहता हूँ टाइगर। मेरे लिए गर्व की बात है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ महेश जी, हमारे हैं यहाँ नहीं नए महेश जी, राकेश कुमार शर्मा जी, राका ईस हैं, बस बादल में छुपे हुए हैं। अभी बादल से निकलने की जरूरत है, बादल को फोड़ कर बाहर निकलने की जरूरत है इस राकेश को, और जब निकलेंगे तो इनका प्रकाश फैलेगा यहाँ। और मैं आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे व्यक्ति को जिसने मुझे लड़ना सिखाया, जिसने मुझे विषम परिस्थितियों में नहीं घबराना सिखाया, ऐसे नहीं सिखाया, हमारा टीचर बन के नहीं सिखाया, हमारा शिष्य बन के सिखाया, धक्का दे के आगे बढ़ा के सिखाया कि नहीं ऐसा भी होता है। तो ऐसे विद्यालय के प्रारंभिक दिनों के सहकर्मी और विद्यालय के विकास में एक स्तंभ की तरह काम करने वाले मैं श्री दिलीप जी को आमंत्रित करता हूं। श्री दिलीप कुमार, आप के बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं इनको। बस एक ही बात है जो बस गलतियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, गलत देख नहीं सकते, अपनी जान लगाकर उसको सही करने का प्रयास करते हैं, जो इस जमाने के अनुरूप नहीं है। ऐसा समर्पण नहीं चाहिए जमाने को कि आदमी खुद को खत्म करना। मिस्टर केशव गुप्ता जी, केशव जी नहीं है, अभिषेक कुमार, अभिषेक जी आइए। अभिषेक जी का अभिषेक होगा एक शिक्षक के रूप में। पहले वहाँ वैशाली में जो गणराज्य था, पहले जब वैशाली ही विश्व का पहला गणराज्य है, पहला गणतंत्र है वैशाली, वहाँ जो गण चुना जाता था, वहाँ एक तालाब था जिसमें उसको स्नान कराया जाता। उस तालाब में पक्षी भी स्नान नहीं कर सकते, ऐसा ढका हुआ था। तो उसको कहते थे अभिषेक।
अभिषेक पुष्करणी उसका नाम, आज भी उसका नाम है अभिषेक पुष्करणी। तो अभिषेक जी अभिषेक होते रहे, छात्र के रूप में से लेकर शिक्षक के रूप में भी। सुनील जी, सुनील कुमार, आइए, ये हमारे चुन्नू हैं, चुन्नू मुन्नू है सुनील जी, चुन्नू मुन्नू। हाँ, छोटे भाई है हमारे, चुन्नू इनका घर का नाम है। बड़ा बार बार विद्यालय मन करता है चुन्नू करके बुलाने की, चुन्नू इधर आओ, लेकिन शिक्षक की मर्यादा ख्याल करते हुए सुनील जी कहता हूँ मैं। सुनील जी, मिस्टर मोहम्मद आसिक हुसैन, आसिक, आसिक सुना होगा आपने। तो आप किस चीज से इश्क करते हैं जिससे नाम आपका आसिक पड़ा? वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनका पूरा नाम है आसिक हुसैन। हुसैन साहब से मोहब्बत है इनको। हुसैन आपने नहीं सुना है? आपने मुहर्रम में जो देखते हैं लोग कहते हैं आज से हुसैन, क्या साहब हुसैन बोलते हैं, या हुसैन मोहम्मद साहब के पुत्र थे, नाती थे, पैगंबर मोहम्मद के नाती थे, तो इनको इश्क है हुसैन से। आप इसी तरह इश्क करते रहें, आपका इश्क बढ़ता रहे। खुद से भी इश्क करके देखिए कभी कैसा लगता है। तो अब मैं बुलाता हूँ शाहनवाज जी को। शाहनवाज एक बच्चा था हमारा, शाहनवाज, उसकी याद बार बार आती है इसको देख के। हाँ, तो नहीं, शाहनवाज अकेले था। वहाँ जो दो भाई था वह शाहबाज और शाहजाद था, वो शाहनवाज था, उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है शाहनवाज। तो इसको जब मैं देखता हूँ तो शाहनवाज हम लोगों को छात्रावास में कभी एहसास नहीं हुआ कि एक मुसलमान बच्चा हमारे साथ, होली हो, दिवाली हो, गीता पाठ करना हो, या रमजान का महीना हो, ईद मनाना हो, सब उसके साथ हम लोग मनाते थे। उसके साथ, शाहनवाज के साथ और नूरी के साथ। हाँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ दीपक को। दीपक, मेरा एक प्रश्न है हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षिकाओं से। उस हिंदी साहित्य के देवी विमान नक्षत्र का नाम बताइए जिनको दीपक से बड़ा प्यार। बिल्कुल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। दीपक, हाँ, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। माधवी वर्मा लिखती है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मदिर मदिर मेरे दीपक जल। और उसके बाद भी लिखती है प्रियतम का पथ आलोकित कर। प्रियतम भगवान के बारे में कहते हैं कि उनका पथ आलोकित कर। यह दीपक भी हम लोगों का पथ आलोकित करता रहे। अपना आमंत्रित हूं मोहन, छोटा बच्चा मोहन, अभी भी बच्चा ही नजर आता है। हम लोग जब पढ़ता था, जब यहाँ छात्र के रूप में, तब से लेकर मोहन है। उस समय भी मोहक आकृति थी इसकी। आज इसकी आकृति के साथ साथ इसका व्यवहार और इसका कार्य भी मोहक बन गया है। यह मोहकता बढ़ती जाए इसकी। राम किशोर, बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपने सुना होगा? नहीं, ये राम किशोर है, सब दिन किशोर रहेंगे, युवा नहीं होंगे कभी। इनकी किशोरावस्था बनी रहे। लेकिन गड़बड़ी तब हो जाती है जब एक टीचर्स मीटिंग में या क्लास में किशोर की तरह नहीं, बूढ़ा की तरह बैठ जाते हैं, चाहे खड़ा हो जाते हैं। अपनी किशोरावस्था को बनाए रखिए राम किशोर जी। शुभम, मेरे छात्र शुभम, या शुभम जो है ना, अरे शुभम, तो ससुराल जाएगा, शादी करते हो, उस समय भी ऐसा ही मुंह बना के, शादी नहीं हुई है अभी, हो गई तो हंसने का प्रैक्टिस करो। हाँ, नहीं तो दिक्कत होगी। शुभम विद्यालय के छात्र भी रहे हैं और शुभ हो इनका जीवन, इनका साथ हम लोगों के लिए भी शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। मोहम्मद फैयाज अहमद, फैयाज साहब, आपकी शालीनता, आपकी गंभीरता हम लोगों को बहुत कुछ सिखलाती है।
भैया साहब को जब भी समय मिलता है पढ़ते रहते हैं बच्चों के लिए। जब वर्ग नहीं था तभी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते थे। तो इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। वैसे फैयाज का अर्थ क्या होता है? दया। तो फैयाज साहब की दया बनी रहे हम लोगों पर, इसी तरह पढ़ते रहें। और सर सबसे बड़ी बात है कि भाषा का विकास हमारी विशेषता रही है प्रारंभिक दिनों से। हमारे बच्चे शुद्ध हिंदी बोलते रहे हैं, संस्कृत पढ़ते रहे हैं, अंग्रेजी बोलते रहे हैं, आज उर्दू हम पढ़ाने लगे हैं। इसका गर्व है मुझे और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि उर्दू अच्छी उर्दू हो हमारे बच्चों की। तो ज्ञान भारती से पढ़ के बच्चा उर्दू निकले, उसको किसी शिक्षक की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा अगर आप कर देते हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब मैं आमंत्रित करता हूं निर्दोष नहीं है आप सब शशिकांत हैं सर, इसके झा सर, पूरा नाम आपका? सुधीर कुमार झा जी। इसके झा जी नहीं, सुधीर कुमार झा जी। कंफ्यूजन होता है, इससे क्या फायदा? तो सुधीर जी हमारे गंभीर शिक्षा है, इन्होंने गणित पढ़ाते हैं बच्चों को और इनके वर्ग में बच्चों को जो तन्मयता होती है समझने की, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि गणित जो भारी विषय है उसको सहज बनाकर बच्चों के बीच परोसते रहेंगे। नीरज है शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न का अर्थ आप लोग जानते हैं? शत्रुघ्न का अर्थ जानते हैं? इनका नाम रख दिया मास्टर साहब, आदरणीय मास्टर साहब जो इनके पिताजी थे, इस इलाके के गुरु शत्रुघ्न। लेकिन इनका सौभाग्य या दुर्भाग्य क्या है? इनका कोई शत्रु ही नहीं जिसका हनन करेंगे। रिपुसुदन, रिपु कहते हैं दुश्मन और दुश्मन को का समन करने वाला। तो तुलसीदास रामचरितमानस में वंदना करते हैं कि बंदा लक्ष्मण पदजल जाता। रामचरितमानस इनको रामचरितमानस में प्रेरित करना चाहता हूँ क्योंकि इनके पिताजी हम लोगों से पढ़वाते थे रामचरितमानस, हम लोग व्याख्या करते थे रामचरितमानस की, हनुमान चालीसा पढ़वाते थे, क्लास में ही पढ़वा देते थे। कभी शाम में मिल गए उस समय भी चलो हनुमान चालीसा पढ़ते चलो, और यहाँ से घर पैदल उनके साथ जा रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं। ऐसी कृपा थी उनकी। लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं, रामचरितमानस भी नहीं पढ़ते। हनुमान चालीसा याद है? याद है लेकिन सुना नहीं पाइएगा। अच्छा ठीक है, रामचरितमानस भी पढ़िए। तो वहां तुलसीदास लिखते हैं कि बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुहल भगत सुख जाता। राम और की उनका उद्देश्य है राम की प्रशंसा करना। उसमें ध्यान दीजिएगा सब लोग कि बंदम लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भक्त सुख जाता। लक्ष्मण के पद की वंदना करता हूँ जो शीतल है, सुभग है, भक्तों को सुख देने वाले। अगली पंक्ति महत्वपूर्ण है कि रघुपति कीरति विमल पताका। राम की कीर्ति का जो विमल पताका है, दंड समान भय जस्सा। लक्ष्मण का जस उसमें डंडे के समान लगा। अगली पंक्ति है रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन शत्रुघ्न, सूर सुशील भरत अनुगामी। तो शत्रुघ्न जी सूर बनिए, सुशील आप हैं, अब भरत अनुगामी। भरत कहाँ है पता है आपको? कहाँ? ये या भरत मैं हूँ। अच्छा ठीक है, राम चलिए जरूर। राम को रामभद्र कौन कहते थे? राम को रामभद्र कौशल्या कहते थे। राम आए रामभद्र आए, रामचंद्र आए वेद से, रघुनाथ आए नाथ आए, सीता या पते नमः। हमने मोबाइल में देखा तो लगा ये सही बात है कि गलत है? देखिए, राम के पास कोई भी समस्या तब तक नहीं आई जब तक सीता उनके साथ थी। सीता से दूर गए तभी सीता का हरण हुआ।
तो विश्राम के पास क्या समस्या है कि सामने सीखा लोग करिए। तो मैं पहले घबराया कि कहीं लड़का ऐसा प्रश्न नहीं पूछने की मैं उत्तर नहीं दे सका, लेकिन तब लगा कि सीता सामने है तो उत्तर तो आ ही जाएगा। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ, मैं एक ऐसे शिक्षक को, जिस शिक्षक के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जिनसे बहुत कुछ मैं सीखता भी रहा हूँ, आज भी सीखता हूँ। राम के हनुमान थे और मेरे लिए भी संकट मोचन की तरह काम करते रहे हैं। हर विषय में उनकी पैठ है, कोई भी विषय उनको दिया जाए पढ़ा सकते हैं वे। काम कोई भी हो, विद्यालय का संचालन हो या कार्यालय का काम हो, बच्चों के बीच उनकी लोकप्रियता इस तरह है कि आज भी पुराने बच्चे उनसे मिलते आते हैं। ऐसे मैं अपने श्री संजीव कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे सामने आए और इस भेंट को स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें और अपनी प्रतिभा का समुचित उपयोग करने दें पूरे विद्यालय को, सबों को। आपकी कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, इनसे जरूर पूछिए। ये अगर नहीं बताते हैं तो समझिए कि नाराज है, क्योंकि ऐसा प्रश्न नहीं है जो जिसका उत्तर ही नहीं दे सकते। चंदन नहीं है, अशोक साहनी जी, भाई मोबाइल ले लीजिए। अशोक साहनी जी, मैं आपको बताऊं कि सीता जब अशोक वाटिका में थी, सीता का हरण करके रावण ले गया था, तो ध्यान दीजिए, तो अशोक वाटिका में थी तो सीता कहती है, सुनहु विनय मम विटप अशोक का। विटप वृक्ष को कहते हैं, अशोक के वृक्ष, मेरा विनय सुनो और सत्य नाम करो हरुमम शोक। अपने नाम को सत्य करो और मेरा शोक करो। मैं भी इस अशोक से यही कहता हूं कि सुनो विनय मम, फिजिक्स वाले अशोका, सत्य नाम करो हरुमम शोका। अशोक जी भौतिकी जैसे गूढ़ विषय को जाकर पढ़ाते हैं। अन्य गतिविधियों में जो इनकी रुचि है, पूरे सोशल मीडिया पर जो आप देखेंगे ज्ञान भारती को छाया हुआ, और इन्हीं की देन है। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं इसी तरह की आपको बना। अब अंत में निर्दोष आ गए। चलिए, वही हाल है जो कहानी मैंने सुनाई है ना, अमर बानंदी अजर धर्म के लक्ष्मी उठेगा जो पथ निर्देशक हुआ है, लाल न जाती जिसकी किसी से धृति उपदेशक हुआ है। और जो दिन रात जिस पर दोषारोपण होता रहे उसका नाम है निर्दोष। निर्दोष नहीं, निर्दोष बनो, नहीं तो नवंबर महीना नहीं आने देंगे शत्रुघ्न। अब मैं आमंत्रित करता हूँ ऋषभ है, ऋषभ जी को आमंत्रित करता हूँ। इनकी शालीनता, इनकी सौम्यता। ऋषभ जी, आपका विवाह हुआ है कि नहीं? होने वाला है। चलिए, अग्रिम बधाई हम लोग देने की, जल्दी हो जाए इनकी शादी, क्योंकि शालीनता और सौम्यता, बहुत शालीन जो व्यक्ति है ना, उसकी शादी अगर जल्दी नहीं हुई तो बाद में मनहूस हो जाता है। हंसता बोलता हुआ आदमी मनहूस होते भी बचा रह जाता है, लेकिन जो बहुत गंभीर रहता है उसको दिक्कत हो जाती है। इसलिए इतनी जल्दी शादी हो इसकी कामना कीजिए आप। देखिए सुमन को देखिए, हंसते बोलते रहते हैं। आपने गाना सुना है, बहुत दूर से होती है, बहुत करीब से होती है, और शादी जो होती है बड़े नसीब से होती है। तो आप दोनों नसीबान बने, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ जयशंकर जी को। शंकर जी को आमंत्रित करता हूँ
प्रधानकर को आमंत्रित करता हूँ। जयशंकर जी पहले भी मेरे साथ काम कर चुके हैं लंबे समय तक, और जयशंकर जी हमारे एबिलिटी व्यक्ति और जहाँ लगा थी चार्ज देना शुरू कर देंगे। और शंकर के बारे में तो आप जानते हैं कि तीसरा नेत्र जब शंकर का खुलता है तो उस शंकर का तीसरा नेत्र प्रलय लाता था, इस शंकर का तीसरा नेत्र करुणा की बाढ़ लाता है, करुणा की छाया निकलती है, करुणा की किरणें निकलती है। तो शंकर जी को बहुत बहुत बधाई। शंकर जी की बच्ची की शादी होनी है नवंबर में, बहुत अग्रिम शुभकामना बधाई। हम लोग उस बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना करें। शुभम जी दूर से होती है, करीब से होती है, नजीक से होती है, नजीक से होती है, छाप देने से नहीं हो जाती। हो जाए तब समझिए कि हो गई शादी। रोती रह जाती है, देखिए चेहरे पर मायूसी आ गई, चेहरे पर मायूसी आ गई। तो शुभम जी के लिए हम लोग गाए मंगल के दिन मास। चलिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ निखिल कुमार। निखिल एक बच्चा चुलबुला, चटपटा, चाट की तरह मसालेदार, जो विज्ञान पढ़ाता है, गणित पढ़ाता है और अपने चुलबुलेपन से हम लोगों को मनोरंजन भी करता है। समस्याओं में तनावग्रस्त हमें नहीं होने देता, समस्याओं को मोड़ लेता है। निखिल जितेंद्र जी, आप इंद्र पर भी विजय प्राप्त किया इन्होंने। इंद्र पर विजय प्राप्त करना आसान था जितेंद्र जी, मेरी बात सुनिए। इंद्र पर विजय प्राप्त करना आसान है क्योंकि बड़ा अयास था, लेकिन हमारे बच्चों पर जिस दिन विजय प्राप्त कर लीजिएगा तभी आपका जितेंद्र नाम सार्थक होगा, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वे सहज हैं, सरल हैं और योगी हैं। इंद्र पर विजय प्राप्त कर लेने से विजय नहीं होता, कोई बच्चों पर विजय प्राप्त कीजिए, ऐसी शुभकामना है मेरी आपके लिए जितेंद्र जी। अब निखिल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, निखिल जी सामने आए। इस सभी कार्यक्रम की जड़ में निखिल जी हैं। बच्चों की कहा जाता है क्या, एक बार क्या हुआ कि स्कूल में किसी विषय में उनको बहुत नंबर आया तो मैं बड़ा खुश होकर गया पिताजी के पास कि पिताजी बड़ी प्रशंसा करेंगे। उन्होंने सुन लिया, कुछ नहीं कहा, बड़ा दुख हुआ। चौथा पांचवा तीसरा क्लास में पढ़ता था, मैं माँ के पास गया, माँ को कहा कि बाबूजी कुछ ना, खूब बड़े नाम लिखी छोड़ना ना, मैं खूब बड़े नाम प्यार करना, मैंने नंबर नहीं किया। बाबूजी, माँ हम सुन रहे थे, बाबूजी को माँ नहीं कि संचियाँ हैं जिनका के जिनका प्रोत्साहित करेगी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुश्मन की प्रशंसा सामने में की जाती, मित्र की प्रशंसा परोक्ष में की जाती, पुत्र की प्रशंसा सपने में भी नहीं की जाती। इसलिए शब्द कभी कभी समाप्त हो जाते हैं प्रशंसा के लिए। तो जिनकी मैं प्रशंसा नहीं करूं वे नाराज नहीं होंगे, और प्रशंसा मैं करता नहीं हूं, एक बार जान लीजिए, मैं सिर्फ शिकायत कर रहा हूं। जिनकी प्रशंसा मैं कर रहा हूं, अगर प्रशंसा में पूरे समाज रहे हैं तो कहिएगा तो मैं उसका अर्थ बताऊंगा आपको कि उसका अर्थ क्या है। जिनको भावों की मैं प्रशंसा कर रहा हूँ कुछ नहीं, हमसे मैं अर्थ बता दूंगा। श्रीमती नीलम कुमारी काकी मेरी ऊर्जा स्रोत हैं, पावर हाउस हैं। सुबह भूख रहे चाहे नहीं, चूड़ा दही खा के जाना है, लाठी हाथ एकदम भूखे नहीं जाना है, ताकि ऊर्जासित रहूं मैं। तो मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, मेरा साथ संग बना रहे इनके साथ। दक्षिण भाषा नहीं है, मतलब कि विद्यालय की अपनी गरिमा है। हमारे
हमारे निदेशक महोदय हमारे सामने मंच पर हैं, लंबे समय से हम उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं अपनी प्राचार्य नीलम कुमारी जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारे निदेशक महोदय को पुरस्कृत करें, भेंट प्रदान करें, क्योंकि इनके बताए मार्ग पर ही चलकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। शिक्षक के रूप में यह प्राप्त करना ज्यादा उचित है मेरे लिए। शिक्षक दिवस है, मैं भी एक शिक्षक हूँ। यदि सर अगर निदेशक नहीं कहते, शिक्षक कहते कि एक शिक्षक छूट रहा है, उसको भी पुरस्कृत करवा देता हूँ प्राचार्य से, तो ज्यादा अच्छा लगता। शिक्षक अपना ज्यादा अच्छा लगता है। गुण है कि आप एक शिक्षक के रूप में काम करके हम लोगों को शिक्षक के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर ही नहीं करते हैं, प्रयत्नशील करते। यह फुलवाड़ी, यहाँ के बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपके इस महंगे योगदान के लिए, आपका जो अवदान है विद्यालय के लिए, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए, एक शिक्षक की गरिमा, एक शिक्षक दार्शनिक होता है, एक शिक्षक व्यक्ति सिर्फ नहीं होता, वह पिता होता है, वह माता होता है, वह पुत्र होता है, वह दार्शनिक होता है, वह गणितज्ञ होता है, वह इतिहासज्ञ होता है। वह कुछ भी है ही नहीं जो वह नहीं जानता। बस हमें इसका एहसास होता रहे कि हम शिक्षक हैं, क्योंकि कहते हैं कि दर्शन और तब ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान, तब चरित्र में उतार पाते हैं हम। तो शिक्षक को हम चरित्र में उतार पाए, याद दिलाने के लिए हम मिलकर आयोजन किया। इस आयोजन के लिए आप सबों के साथ मैं भी धन्यवाद का पात्र हूँ। आप सबों को धन्यवाद। इसी तरह हम लोग मिलते जुलते रहें। धन्यवाद।